हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों देखिए, हमारा जो है एक चैप्टर समाप्त हो गया है जिसका नाम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन था, यानी प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन था। तो दोस्तों आज मैंने जो है चैप्टर 3 यानी जो पार्ट 3 है आव्यूह यानी मैट्रिसेस, उसको हम स्टार्ट करेंगे। ओके, तो दोस्तों जो है हम क्या करेंगे, आराम आराम से सारे टॉपिक को समझेंगे जिससे हमें जो है क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो देखिए, सबसे पहले मैंने परिभाषा ली थी। हालांकि परिभाषा की ज़रूरत नहीं होती है चाहे एग्जाम में, लेकिन जानकारी रखना चाहिए। तो देखिए, यम एन संख्याओं का ऐसा समुच्चय जो यम पंक्तियों तथा एन स्तंभों वाली आयताकार सारणी के रूप में व्यवस्थित होता है, यम क्रॉस एन आव्यूह कहते हैं। अब इसको देखिए, समझिए कैसे। देखिए, कह रहा है कि आयताकार सारणी, यहाँ पर आयताकार सारणी। तो आयताकार सारणी के लिए हम क्या करेंगे, एक पहले तो आयताकार डिब्बा बना देते हैं। मान लीजिए ये हमारा आयताकार हो गया। ओके, चाहे आयताकार कहिए चाहे, हालांकि आयताकार ही ठीक ही रहता है क्योंकि इसमें कई आ जाते हैं। तो देखिए ये हो गया। अब इसके बाद कह रहा है कि यम पंक्तियों यन स्तंभों, यानी अगर मैं इसके अंदर कुछ मान रख दूँ, जैसे ए, यहाँ पर बी, सी, डी, ई, एफ, ठीक है। तो कह रहा है कि एम पंक्तियों, अब पंक्ति ये भी प्रॉब्लम है, पंक्ति किसको कहते हैं। तो देखिए, जो ऐसे ऐसे है, ठीक है, ऐसे ऐसे, इसको हम क्या कहते हैं, पंक्ति। तो दोस्तों देखिए, जो मैंने ऐसे ऐसे खींचा उसको हम क्या कहते हैं, पंक्ति। ओके, ये हो गया। और जो ऐसे ऐसे यानी ये वाला खड़ा खड़ा है, खड़ा खड़ा को क्या कहेंगे, स्तंभ। और वैसे भी समझिए, देखिए स्तंभ यानी पिलर जो होता है हमेशा सीधा खड़ा होता है, ठीक है, सीधा सीधा। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि पिलर यानी हमारा स्तंभ जो होता है वह सीधा सीधा होता है, इसलिए जो हमारा ये वाला होगा ये स्तंभ होगा। और पंक्ति को आप जो बचा वही पंक्ति हो गया। ओके, ये आधा का है। तो स्तंभ जान लीजिए, पंक्ति जो बचेगा वही हमारा पंक्ति है। तो स्तंभ तो सीधा सीधा हो गया और जो पंक्ति है हमारी ऐसे ऐसे। ओके, और तो पंक्ति को हम इंग्लिश में रो कहते हैं और स्तंभ को हम इंग्लिश में कॉलम कहते हैं। ओके, क्या कहते हैं, कॉलम। तो ये हमारा रो हो गया, ये हो गया कॉलम, ठीक है। कॉलम की स्पेलिंग शायद मिस्टेक है, तो देख लीजिए। तो ये हो गया दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, ये तो हमारा इतना हो गया। आई होप समझ गए होंगे कि हमने रो किसको कहते हैं, ये वाली जो लेटी हुई होती है उसको हम रो यानी पंक्ति कहते हैं, और ये स्तंभ होता है कॉलम। कॉलम की अगर स्पेलिंग डाउट हो तो देख लीजिएगा, बाकी मेरे हिसाब से शायद यही होता है। तो देखिए, ये हो गया स्तंभ और ये हो गया कॉलम। ओके, अब इतना तो हो गया। अब आगे देखिए, अब आगे समझिए, ये जो अंदर हमने ये बी सी डी ई एफ जो भी लिखा है उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं कि आव्यूह का अवयव, ठीक है, आव्यूह के अवयव। खाली समझते जाइए दोस्तों, ज़्यादा मतलब ऐसे जरूरी नहीं है, बस ध्यान से सुनते रहिए। आव्यूह का अवयव यानी आव्यूह के अवयव, ये किसको कहेंगे हम, ए बी सी डी ई एफ, यानी जो भी इस सारणी यानी आव्यूह के अंदर में रहेगा उसको हम क्या कहते हैं, आव्यूह के अवयव। ओके, ठीक है। और हम अवयवों को किस में लिखते हैं, एक कोष्ठक के अंदर, बड़े कोष्ठक के। ओके, ये हमारा कोष्ठक हो गया। यानी आप समझिए ध्यान से, देखिए आव्यूह हमारा एक आयताकार सारणी की तरह होता है, सारणी, और स्तंभ और पंक्तियों के रूप में बटा होता है इसका अवयव। यानी जो ये डिब्बा है इसके अंदर जो नंबर रहते हैं, जो भी रहता है उसको हम क्या कहते हैं, अवयव, आव्यूह के अवयव। ये हो गया। अब इतना हो गया। अब इसको दर्शाया कैसे जाए, ये भी बड़ी प्रॉब्लम होती है ना, यम क्रॉस एन, 3x3, 3x2, 2x2, ये सब आप सब देखे होंगे। तो ये भी प्रॉब्लम आती है कि सबसे पहले लिखें किसको। तो देखिए, मेरे हिसाब से तो याद करने का सबसे आसान तरीका यही है कि आप देख रहे हैं रो में कितने अक्षर हैं, 3।
और कॉलम में कितने अक्षर हैं 6। तो ठीक है, तो सबसे पहले क्या आता है 3, यानी सबसे पहले हम क्या रखेंगे पंक्ति। तो पंक्ति हमारी कितनी है 1 और ये 2 ये 3, तो हमारी 3 पंक्ति है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई लगा देंगे। अब इसके बाद कॉलम, कॉलम में 6 नंबर है इसलिए हम दूसरे नंबर पर कॉलम लेंगे। तो कॉलम कितना है 1 2, 1 और ये 2, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। ओके, ये हो गया। अब ध्यान से एक बार मैं नीचे से फिगर समझा देता हूँ ताकि अच्छे से समझ में आ जाए कि कौन सा कहाँ लिखा जाता है। देखिए, ये हो गया हमारा आयताकार, यानी सारणी हो गई आव्यूह। तो मान लीजिए मैं कुछ भी लिख देता हूँ, ठीक है, ये हो गया। और इधर एक और लिख देता हूँ आपको समझने में ताकि आसानी हो। ये हो गया 2, और इसके बाद एक और छोटा सा बनाता हूँ, ये हो गया। देख लीजिए, मैं 2-3 से समझा दे रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए जो भी मान लीजिए। तो देखिए, अब हम कहें कि यह कौन सी मतलब पंक्ति और कौन से स्तंभ का मतलब ये जो सार आव्यूह है ये मतलब किस ऑर्डर में है, यानी किस कोटि क्रम में है। तो क्रम जानने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें क्या लिखना है, मैंने ऊपर बताया रो और कॉलम के हिसाब से लिखना है। तो रो और कॉलम इसके अकॉर्डिंग लिखेंगे दोस्तों तो आपको आसानी होगी। तो देखिए, जिसमें कम नंबर आता है वो पहले लिखा जाता है, और जिसमें ज़्यादा नंबर आता है वो दूसरे नंबर पे लिखा जाता है। आप जानते होंगे जैसे 1 2 पढ़ेंगे तो 1 2 3, और यहाँ से 1 2 3 4 5 6, तो इसमें 6 नंबर है, तो 3 के बाद 6 आता है, इसलिए रो पहले लिखेंगे कॉलम बाद में। ओके, आई होप समझ गए होंगे। तो देखिए सॉरी दोस्तों, तो देखिए रो हमारा क्या है, ये वाला लेटी हुई लाइन। ओके, तो लेटी हुई लाइन हमारा रो है, और ये जो खड़ी हुई लाइन है वो क्या है स्तंभ। तो रो हमारा कितना है 1 2 3, तो हम 3 लिख देंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई। स्तंभ कितना है 1 2, यानी ये वाला 1 2, तो 2 है। इधर 1 रो 2 रो 3 रो, तो 3, और 1 स्तंभ 2 स्तंभ 3 स्तंभ, तो क्रॉस मल्टीप्लाई 3 स्तंभ। यहाँ पर 1 रो 2 रो 1 स्तंभ 2 स्तंभ, यानी 2 क्रॉस 2। यहाँ पर देखिए 1 रो 2 रो, तो 2 क्रॉस 1 स्तंभ 2 स्तंभ 3 स्तंभ, तो यहाँ पर 3। तो आइए दोस्तों, ये क्रम समझ गए होंगे कि कौन सा कहाँ रखा जाता है। यानी सबसे पहले पंक्ति रखी जाती है, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाता है, फिर इसके बाद क्या रखा जाता है स्तंभ। सॉरी, देखिए यम क्रॉस यन, यही तो लिखा जाता है ना। यम को हम रो मानते हैं, यन को कॉलम, तो इसी के बेसिस पर हम लिखते हैं। तो आई होप दोस्तों इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए, वीडियो भी लंबा हो जाएगा, तो अभी एक टॉपिक और मैं पढ़ाऊँगा, इसके बाद ये वीडियो यहीं पर एंड करूँगा, ताकि जो है अगले पार्ट में मैं आसानी से पढ़ा सकूँ या बता सकूँ आपको। तो देखिए, ये तो हो गया दोस्तों कि मतलब आव्यूह के बारे में जानकारी की। आव्यूह के क्रम या कोटि, क्रम और कोटि ये आप याद रखिए। क्रम और कोटि ये दोनों एक ही चीज़ है। देखिए, ठीक है, अगर क्रम पूछे या क्रम पूछे या कोट पूछे, दोनों का मतलब एक ही है। अगर क्रम पूछ रहा है तब भी आप वही लिखेंगे, कोट पूछ रहा है तब भी। और क्रम, जैसे मैंने कहा कि आप इस आव्यूह का क्रम बताइए, तो क्रम आप क्या बताएंगे 3 क्रॉस 3, यानी 3 × 2। और अगर मैं इसका पूछूँ तो 3 × 3 या फिर 3 × 3, जो भी आप कर सकते हैं। तो ये हो गया। अब क्या करेंगे दोस्तों, हम आव्यूह का निरूपण, ध्यान से देखिएगा, आव्यूह का निरूपण। ओके, और कोई डाउट हो दोस्तों तो कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके, और अगर क्वेश्चन का मतलब जैसे मैंने पिछली वीडियो जो बनाया था ट्रिग्नोमेट्री पर, उसका अगर क्वेश्चन चाहिए तो आपको मैं क्वेश्चन जो है टेलीग्राम ग्रुप में दे दूँगा, तो आप जो है वहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और दोस्तों, टेलीग्राम जो ग्रुप है वह आपको चैनल में मिलेगा, वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में नहीं देता हूँ, हालांकि आपसे दे दिया करूँगा डिस्क्रिप्शन में लिंक, तो आप वहाँ से जो है देख सकते हैं। तो देखिए, आव्यूह का निरूपण, तो ये क्या चीज़ होता है कि आव्यूह का निरूपण मतलब आव्यूह को हम कैसे व्यक्त करते हैं। तो वैसे तो सिंपल हम कैपिटल
कैपिटल अल्फ़ाबेट का यूज करते हैं, जैसे ABCD से Z तक आप किसी का यूज कर सकते हैं। तो जैसे देखिए A बराबर, ऊपर से उठा लेता हूँ 2 3, A उठाता हूँ ना, 2 3 हो गया, 1 3 1 2, ये A बराबर इतना। तो आव्यूह का निरूपण हम इसी को कहते हैं A, ठीक है। इसको हम किससे व्यक्त करते हैं, अंग्रेजी के यानी इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट होते हैं उनके कैपिटल लेटर से। ये हो गया। अब ये तो हो गया दोस्तों। अब जैसे अब बात यहाँ पर आती है कि ये कौन से स्थान पर है, ये कौन से स्थान पर है, ये कौन से स्थान, ये भी तो होता है। जैसे मान लीजिए मैंने कह दिया कि ये मान क्या है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई चीज़ रख दी है, ए हो गया, तो मैंने ए का मान क्या है, तो ए किस स्थान पर है ये भी तो पूछा जा सकता है। तो देखिए ये भी समझिए ध्यान से। देखिए जैसे मान लीजिए ये हमारा आव्यूह है, ओके। तो मैं छोटा से बनाऊंगा, बाकी और आप बड़ा बना सकते हैं। देखिए सबसे पहले हमें क्या लिखा जाता है, पंक्ति, ओके। तो पंक्ति हो जाएगी, एक मिनट। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, रो, फिर क्या लिखते हैं, कॉलम, यानी सबसे पहले पंक्ति। तो मान लीजिए ये हमारा एक कोई अवयव है, तो पंक्ति हमारी पहली है तो पहला लिखेंगे, रो हमारा पहला है तो पहला लिखेंगे, इसको ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। देखिए पंक्ति हमारी पहली है, फर्स्ट रो, और ये हमारा पहला पंक्ति कॉलम है, ओके। तो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो, तो इसलिए हम A11। अब दूसरी बार हम फिर से रो लिखेंगे ए, और हमारा रो कौन सा है, पहला, तो पहला रो, और कॉलम कौन सा है, दूसरा, कॉलम दूसरा है तो 2 लिख देंगे। अब नीचे वाले में आते हैं, तो नीचे वाला हमारा रो नंबर 2 है, ओके। तो हम क्या करेंगे, पहले 2 लिखेंगे, क्योंकि रो पहले लिखा जाता है, तो पहले 2 लिखेंगे। अब फिर कॉलम कौन सा है, पहला, तो A1 लिखेंगे, सॉरी 1 लिखेंगे। अब इसी तरह से आगे रो हमारा पहला है, सॉरी दूसरा है, और कॉलम हमारा दूसरा है। अब आगे बढ़ते हैं, ये रो हमारा रो नंबर 3 आ गया, तो 3 हो गया रो नंबर। तो A और 3, पहले 3 यानी पहले रो लिखा जाएगा तो 3, और कॉलम हमारा कौन सा है, पहला। और इसी तरह से रो कौन सा है, 3, कॉलम कौन सा है, 2। तो ये हमारा तैयार हो गया। अब मैं पूछूँ इसका क्रम क्या है या फिर कोट क्या है, तो आप क्या बताएंगे, मैंने क्या कहा था कि क्रम और कोटि को यम क्रॉस यन में व्यक्त करते हैं, इसी को हम क्रम या कोट कहते हैं। तो यानी यहाँ पर क्या आएगा, इसी को हम कहेंगे क्रम या कोटि। तो देखिए सबसे पहले रो गिना जाता है, तो 1 रो 2 रो 3 रो, तो 3 क्रॉस, कॉलम कितना है, 1 कॉलम 2 कॉलम, तो 2। तो ये हमारा दोस्तों निरूपण का मतलब कैसे निरूपण करते हैं आव्यूह का, उसके अवयव को। तो ये हो गया, ये तो दोस्तों हो गया मतलब नॉर्मल मेथड। अभी जैसे दे दिया जाता है कि मतलब मान, तो मैं जैसे इसको व्यक्त करने के लिए एक फार्मूला बनाता हूँ। तो देखिए ए बराबर कोई सारणी है और उसके अंदर कोई अवयव है, तो आई और जे और ये, ठीक है। तो यहाँ पर एम क्रॉस एन, ये हमारा फार्मूला है। अब मैं इसको समझाता हूँ, देखिए ध्यान से। देखिए दोस्तों सॉरी, तो देखिए यहाँ पर ये हमारा सारणी हो गया, ओके। ये हमारा अव्यव यानी सारणी एक हो गया, और इसमें मैंने एक अवयव इसलिए रखा है A1, सॉरी ए आई जे का मतलब अवयव ए, ठीक है, ए हो जाएगा। आई और जे का मान आप कुछ भी रख सकते हैं, ओके। कुछ भी का मतलब नेचुरल नंबर, ओके। तो जैसे हो गया आई का मान क्या होता है, नेचुरल नंबर, और जे का भी मान क्या होता है, नेचुरल नंबर, ओके। तो इसको याद रखिएगा, आई और जे का मान हमेशा क्या रहेगा, नेचुरल नंबर, यानी प्राकृतिक संख्या होगी, ओके। तो जैसे अगर हमें इसमें बनाना हो कि मैं कह दिया आपको उसकी 2 क्रॉस 2 का आप भी बनाइए, तो आप क्या करेंगे, पहले तो मान लीजिए कोई भी अल्फ़ाबेट ले लीजिए। अब 2 क्रॉस 2 का बनाना है, तो ये बन गया, और 2 क्रॉस 2। देखिए सबसे पहले हमें रो लिखना है, तो रो नंबर 1, तो ए को वैसे ही रख देंगे, रो नंबर 1 है तो 1, कॉलम नंबर 1 है तो 1, और रो नंबर 1 है तो 1,
कॉलम नंबर कौन सा है 2, तो 2। इसी तरह से यहाँ पर देखिए एक को ऐसे रखेंगे, आई का मान क्या रखेंगे, आई हमारा क्या है, आई हमारा दोस्तों क्या होगा, रो। ओके, आई क्या होगा, हमेशा रो होगा, क्या होगा, रो। आई हमारा क्या होगा, रो। और जे क्या होगा, हमेशा कॉलम। ओके, आई हमेशा रो होगा, जे कॉलम। तो रो हमारा कौन सा है इस बार, दूसरा। ओके, तो रो दूसरा है तो 2, कॉलम कौन सा है, पहला। तो आई और जे, आई जे, आई माने रो, जे माने कॉलम। तो ए रख दिए। अब हमारा आई क्या है यानी रो क्या है, तो रो हमारा 2 है और कॉलम यानी जे हमारा क्या है, वो भी 2 है। तो ये हमारा बन के यहाँ पे तैयार हो गया। तो आई होप दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा, कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा। बाकी मैंने अच्छे समझाने का प्रयास किया है, कोई डाउट हो तो ज़रूर कीजिएगा दोस्तों कमेंट, मुझे पता चले कि मैं कितना प्रयास, मतलब मेरा कितना प्रयास जो है सफल रहा। ओके, बाकी दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अच्छे से पढ़िए।